आज हम गंगाराम पटेल और बुल्लाखे नाई की यात्रा का 10वां पड़ाव बेवफा रानी पढ़ेंगे। 9वें दिन की यात्रा की समाप्ति के बाद अगले दिन प्रातः रोज की भांति दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारे दिन चलने के बाद वे कन्या नगर में पहुंचे और वहां अपना पड़ाव डाला। बुलाखी रोज की तरह घोड़ों और अपने लिए खाने पीने की चीजें लेने बाजार चला गया। जब वह अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका था तो लौटते समय उसने एक चौराहे पर अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके समीप ही एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। यह दृश्य देखकर बुलाखे नाई जल्दी से अपने डेरे पर आए और इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से आग्रह किया। रात को सोते समय पटेल ने कहा, बुलाखिया, मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, इसलिए तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगर के राजा का नाम अंबादत्त है। राजा अंबादत्त बड़ा प्रतापी राजा है। इस नगर के राजा का नाम अंबादत्त है और राजा अंबादत्त यहाँ का बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मंझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को अधिक प्यार करता था, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि यह रानी अत्यंत दुष्ट और पतिता थी। एक बार राजा अंबादत्त शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक सिंह ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय बुरी तरह से छटपटा रही थी। वह सिंह के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सिंह ने गाय को इस तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राजा अंबादत्त को उस गाय पर बहुत बड़ा दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सीप का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना चूक बैठा। राजा का बाण सिंह के कलेजे में जा धंसा। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और वेदना से तड़पते हुए उसने कुछ ही देर में अपने प्राण त्याग दिए। सिंह के मरते ही राजा गाय के पास पहुंचा। गाय आभार की दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घाव को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने पूछा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूँ जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और यह सिंह जिसे तुमने मार दिया है यह एक यक्ष था जो मेरा कुमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करके देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहाँ से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया। इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकारने की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः मैं तुम्हें भी एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। यह कहकर गंधर्व कन्या ने आगे कहा, सुनो राजन, सिंह बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, वह व्यक्ति हमेशा जवान बना रहता है। अतः तुम इस सिंह का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल में अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा हावी नहीं हो पाएगा। यह कहकर गंधर्व कन्या अदृश्य हो गई। गंधर्व कन्या की बताई बात के अनुसार राजा ने सिंह का पेट फाड़ कर वह दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वह गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वह उससे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कौंध उठा। उसने सोचा कि क्यों न यह फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपयोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वह फल देकर बोला, प्रिय, मैं यह फल तुम्हारे लिए विशेष रूप से लाया हूँ, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी।
राजा की बात सुनकर रानी चंचला बोली, ठीक है स्वामी, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका उपयोग कर लूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार मात्र दिखावा था। वह राजा से प्यार नहीं करती थी, वह तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी, जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल का अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ समागम का आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वह फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब वह युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वह फल दे दिया। वह सन्यासी भी कोई दूध का उतुला नहीं था, वह भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वैश्य के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वह उस वैश्य से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं यह फल खाने के स्थान पर उसे अपने प्रेमिका वैश्य को दे दिया। फल पाकर वैश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है, न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर शरीर को कर चले जाते हैं। मैंने इस फल को खाकर यदि अपन यौन चिरस्थायी बना ले तो न जाने कब तक यह पाप में जिंदगी जीनी पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज़्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती है। तो बेहतर यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूँ। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वह वैश्य राज दरबार में पहुंची और वह दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। फल देख वह सोच में पड़ गया कि यह दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था, किंतु इस वैश्य के पास कैसे पहुंच गया। उसने वैश्य से पूछा कि तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया। तो वैश्य ने बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे यह फल दिया था। यह सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित और यह कदम मेरे पास आता रहता है। यह कहकर उसने सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वह सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने प्राय रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के निवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया। रानी चंचला मुस्कुराकर बोली, हाँ स्वामी, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर कहा, तुम झूठ बोलती हो। सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दिया, जो कभी कभार तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वह सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वैश्य के साथ भी संबंध है। उसी वैश्य से हमें यह दिव्य फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर राजा ने रानी चंचला के आगे वह फल रख दिया। यह देख रानी स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। चोरी पकड़े जाते देख उसके होश उड़ गए। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध से भरा हुआ था। उसने उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर राजा ने कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसी जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक इस स्थान से गुजरे वह उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते अवश्य मारे। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल बोला, हे बुलाकी, आज तो जिस दृश्य को देखकर आया है वह उस रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के नियमित वहाँ एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल खामोश हो गए। उन्होंने करवट बदली और सोने का उपक्रम करने लगे। बुलाकी को भी शीघ्र ही नींद ने आ घेरा। फिर दोनों के खराटे वहीं गूंजने लगे।